नमस्कार दोस्तों, आज है 2 मार्च 2026 और दिन है सोमवार। कल है 3 मार्च 2026 और कल सबसे बड़ी बात यह है कि कल ग्रहण है और परसों यानी 4 मार्च को है होली। आपको ग्रहण के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता दूं, और ये वो ज़रूरी बातें हैं जो बड़े बड़े पंडित नहीं जानते। और मुझे ये बातें कहाँ से पता चली ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने। ग्रहण के बारे में, कल ग्रहण है 3 मार्च को, और जो सच्चाई है वो बताऊं कि धरती एक है, आकाश एक है, सूरज और चांद एक है। सूरज 2 नहीं हो सकते, चंद्रमा 2 नहीं हो सकते। तो ग्रहण की जो संभावनाएं हैं वो 2 कैसे हो सकती हैं कि फलानी कंट्री में जो है ग्रहण रहेगा, भारत में असर नहीं रहेगा। ये सब मिथ्या बातें हैं और मैं इसको प्रूफ कुछ उदाहरण देके करूँगा। सबसे पहली बात तो कि जब धरती एक है, आकाश भी एक है, और उसी आकाश में चंद्रमा देवता और सूर्य देवता जो है भ्रमण करते हैं, है ना, जिनकी वजह से हमें रोशनी मिलती है, धूप मिलती है, ठंडक मिलती है, गर्मी मिलती है, सब कुछ मिलता है। अब चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। सबसे पहली चीज़ कि कुछ मान्यताएं आई हैं, मीडिया में भी ये और न्यूज़ में भी आ रहा है कि भाई फलानी कंट्री में जो है, दूसरे देश में, भारत से दूसरे देश में जो है चंद्रमा का असर, ग्रहण का असर जो है ज़्यादा रहेगा, भारत में नहीं रहेगा। चंद्र ग्रहण का जो समय है वो कल दोपहर को 3:20 पे शुरू होगा और शाम को 6:45 बजे के करीब ये ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप लेके चलें 3 घंटे का ग्रहण है, ये रहेगा 3:20 से 6:45 तक, है ना, 3-3.5 घंटे का ग्रहण रहेगा। और अब रहा सूतक काल। सूतक का मतलब जो है वो होता है अशुभ या अनिष्ट कार्य जो होता है, अनिष्ट काम जो होते हैं, कि उस बीच ये काम नहीं करने चाहिए। कौन से काम नहीं करने चाहिए सूतक काल में? पहली चीज़ कि आप पूजा पाठ ना करें, कोई हवन यज्ञ ना करें, कोई नया काम, शुभ काम ना करें, किसी काम की शुरुआत ना करें, और भोजन ना तो बनाएं और ना खाएं। आप ड्यूटी जा रहे हैं तो अपना काम करिए मस्त होके, ठीक है, लेकिन उस बीच जो है आप भोजन ना करें। ये समझ लीजिए कि सूतक काल में आपका ये व्रत ही हो जाएगा, क्योंकि 3:20 पे ग्रहण शुरू हो रहा है दोपहर को, उससे करीब 9 घंटे पहले ही सुबह 6:20 पे सूतक काल आरंभ हो जाएगा, है ना। तो आप सूतक काल में ये चीज़ें ना करें जो मैंने बताई हैं। बाकी कोई मानता नहीं है कि भारत में तो है ही नहीं ग्रहण, तो उसका उदाहरण मैं ऐसे देना चाहूँगा कि एक माँ अगर अपने बच्चे के साथ बिस्तर पर सो रही है, तो अगर वो माँ उस बच्चे से नींद में उस बच्चे से करवट लेके उसकी तरफ पीठ करके सो जाती है, तो क्या वो माँ नहीं रही? तो इसका जवाब है कि वो माँ फिर भी है, भले ही वो बच्चे की तरफ पीठ करके सो गई है। बिल्कुल इसी तरह से चंद्रमा देवता और सूर्य देवता ये हमारे पिता के बराबर ही हैं और साक्षात देवता हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना। इनको देखने के लिए जो है हमें कोई दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, कोई छठी इंद्री नहीं चाहिए, साक्षात देखे जा सकते हैं चंद्रमा देवता भी और सूर्य देवता भी। तो धरती के या आकाश में किसी भी स्थान पर अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लग रहा है तो वो ग्रहण है, आपको उसका असर मानना चाहिए और जो जो सावधानी है उसमें वो चीज़ें करनी चाहिए, है ना। आप ग्रहण काल जब शुरू होता है तो आप ग्रहण में पूजा पाठ करिए, ध्यान कीजिए, मेन तो ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। ग्रहण में इनमें मंत्रों की सिद्धि बड़ी तेज़ी से मिलती है। किसी मंत्र की गिनती अगर 1 लाख है या 1.25 लाख है, आप उसको 1 माला फेर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत है ना। ग्रहण कोई भी हो, मंत्र ज़रूर पढ़िए, ध्यान ज़रूर कीजिए। उसमें ग्रहण काल में चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, शक्तियाँ जल्दी आती हैं, है ना। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताई ग्रहण काल की बात, सूतक काल भी बता दिया, ग्रहण का टाइम भी बता दिया, और इसकी मेन चीज़ें बता दी कि भी ग्रहण होता है, चाहे वो दूसरे देश में हो चाहे भारत में हो, और धरती सारी एक ही है। अब आपको कुछ और ज़रूरी चीज़ बता दूं। कुछ लोग ड्यूटी पे जाते हैं, नौकरी करते हैं या अपने बिजनेस पे जाते हैं, तो माइंड से आउट रहते हैं या जले भुने रहेंगे, सड़े हुए रहेंगे और ड्यूटी पे जाएंगे,
अपने नौकरों को, एम्प्लॉयज़ को बुरा भला बोलते हैं या घर जाके लड़ने लग जाते हैं, घर से लड़ के निकलते हैं, है ना। अपने जीवन साथी, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, वो एक ही शॉप पे काम कर रहे हैं, तो हस्बैंड जो है जला भुना रहेगा और उदास उदास सा, निराश सा रहेगा, वाइफ को उल्टा सीधा बोलता है, या अपने एम्प्लॉयज़, अपने नौकरों को उल्टा सीधा बोलता है, तो मैं इसका असर आपको बता दूं, इसका असर जो है नकारात्मक ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस दुकानदारी की या उस बिजनेस की जो है ग्रोथ है वो गिर जाएगी, गिरती चली जाएगी। इस ब्लॉग को, चाहे वो मेरे अपने हों या मेरे फ्रेंड सर्कल में हों, रिश्तेदार हों, या ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूं और वो बिजनेस में हैं, या कोई शॉपकीपर हैं, कहीं हॉस्पिटल में काम करते हैं, कहीं पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, किसी स्कूल में काम करते हैं, मालिक हो या नौकर, आपको खुश होकर ही जाना चाहिए और खुश होकर ही वापस आना चाहिए। निराशाएं जो हैं वो जीवन में आती जाती रहेंगी, इन्हें आप रोक नहीं सकते, है ना। अगर आप निराश भी हैं किसी चीज़ से, तो भी ईश्वर को याद रखिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। अगर आपका मन अंदर से शांत रहेगा, खुश रहेगा, तो आपके काम में, आपके पैसे में बरकत 100% रहेगी ही रहेगी। लेकिन अगर आपका मन बुझा हुआ है और आप कलेश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ना तो आपकी जेब में पैसा रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी माँ भी सोचेंगी कि ये तो सारा दिन चैं ही करता रहता है या करती रहती है, तो मेरा यहाँ रुकने का क्या काम, तो लक्ष्मी माँ भी रूठ कर चली जाती हैं, है ना। तो आप इस चीज़ पर बहुत ध्यान दें और हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, है ना। विकल्प आपके पास बहुत हैं, आप मूवी देखिए, आप कार्टून नेटवर्क देखिए, आप अपने बच्चों के साथ हंसिए खेलिए। और बिजनेस और दुकानदारी तो ऐसी है कि कई तरह के कस्टमर आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, तो उनके साथ भी हंसी से बात कीजिए, खुशी से बात कीजिए, है ना। आपको तो अपना बिजनेस, अपनी नौकरी एंजॉय करनी चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। अब रहा मेरा शिव पुराण का 12वां अध्याय कोटि रुद्र संहिता से, और इसमें जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाटकेश्वर महादेव की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें आपको बहुत गहरी चीज़ बताने जा रहा हूँ, और ये चीज़ शायद YouTube पे कहीं है नहीं, लेकिन शिव पुराण में जो आई है वो मैं आपको बतला रहा हूँ। आप चाहें तो उसको प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देख सकते हैं ध्यान से कि क्या ये वही चीज़ है। जो हमारा शिवलिंग होता है और एक लिंग होता है, वो लिंग तो हो गया भगवान शिव का, और जिस पर वो स्थापित है ना, वो है माता पार्वती की योनि। अब इसके पीछे जो सत्य कथा है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए। दारुक वन था, दारुक वन में कई महर्षि जो हैं, मुनि, वो तपस्या करते थे, हवन यज्ञ करते थे। अब भगवान शिव उनको अपने स्थान पर बैठकर, कैलाश में बैठकर देख रहे थे, शिवलोक से बैठकर देख रहे थे कि मुझे इन सब की परीक्षा लेनी चाहिए। अब भगवान शिव जो हैं वो नील लोहित का रूप धर के जो है दारुक वन में चले जाते हैं उन ऋषि मुनियों के पास, लेकिन नील लोहित के हाथ में ज्योतिर्लिंग होता है, यानी लिंग होता है अपना, और वहाँ और उनका रूप काफ़ी भयंकर होता है। और एक तरह से ये अपमानजनक बात है, क्योंकि वहाँ जो ऋषि मुनियों की पत्नियाँ थी वो नील लोहित का रूप देखकर, उनके हाथ में ज्योतिर्लिंग देखकर घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, और नील लोहित के बारे में भला बुरा जो कहने लगती हैं, सोचने लगती हैं, और उनसे पीछे हटने लगती हैं। अब उनमें जो मुख्य ऋषि थे वो वन से समिधा लेकर वापस आते हैं। समिधा माने भगवान शिव के भक्त होते हैं, वो तो वन से लकड़ियां लेकर वापस आ रहे होते हैं, और जैसे ही वो उस आश्रम में अपनी जगह स्थान पर पहुंचते हैं तो वो नील लोहित को देखकर बड़े दुखी होते हैं, और दुखी से ज़्यादा वो क्रोधित बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो नील लोहित को बोलते हैं तुम दुष्ट हो और ये अपमानजनक दृश्य जो है यहाँ दिखाने क्यों आए हो। अगर ये ज्योतिर्लिंग तुम्हारे हाथ से गिर जाए तो भगवान शिव का अपमान होगा या नहीं। वो ऋषि उनको ऐसा कहते हैं, और इतने में जो है नील लोहित के हाथ से वो लिंग गिर जाता है ना। यहाँ उन्होंने कहा और वो लिंग नीचे गिर गया। अब जैसे ही वो लिंग गिर गया, उस लिंग के अंदर से इतनी तेज अग्नि निकली और वो अग्नि बुझी नहीं, और वो लिंग जो है पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगा। स्वर्गलोक तक पहुंच गया, आकाश में पहुंच गया, पाताल में भी पहुंच गया। और जब सभी ऋषि मुनि परेशान हो गए, पूरा लोक जलने लगा,
तब वो ऋषि मुनि जो हैं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ऐसे ऐसे एक साधु आया था, तपस्वी आया था, उसने हाथ में लिंग लिया हुआ था और उसने मेरे कहने की देर थी, उसने लिंग जानबूझ के छोड़ दिया नीचे और ऐसे ऐसे सारा संसार जल रहा है, आप कुछ कीजिए। अब ब्रह्मा जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया कि कोई अनजान व्यक्ति हो तो उसको समझाया जाए। आप इतने बड़े बड़ी तपस्वी हैं, हवन यज्ञ करते हैं और आपको काफ़ी नॉलेज है, फिर भी आप इतनी बेवकूफ़ी की बातें कैसे कर सकते हैं। जिसके हाथ से वो लिंग छूटा है, गिरा है, वो स्वयं भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं। तो जाइए उनसे क्षमा मांगिए। और रही उस लिंग की बात, उसको रोकने का एक ही उपाय है कि माता पार्वती जी की पूजा कीजिए, क्योंकि पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में एक माँ पार्वती ही हैं जो उस लिंग को खुद पे धारण कर सकती हैं, तभी संसार बचेगा, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब वो ऋषि मुनि जो हैं भगवान शंकर यानी अर्थात नील लोहित के पास जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। नील लोहित जो है वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, यानी भगवान शिव के रूप में आ जाते हैं और वो उनको समझाते हैं कि मेरे इस लिंग को तभी रोका जा सकता है कि आप मुझसे पहले माता पार्वती की अग्र पूजा कीजिए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में माता पार्वती ही हैं जो मेरे इस लिंग को धारण कर सकती हैं। अब उन्होंने कई सामग्रियाँ, हवन सामग्रियाँ जो हैं, अक्षत, धूप, दीप और रोली बोली सब जो है सारी सामग्री इकट्ठी की और यज्ञ शुरू किया और उन्होंने माता पार्वती को स्मरण किया, याद किया और उसके बाद भगवान शंकर की भी स्तुति की। माता पार्वती वहाँ प्रकट हुई और माता पार्वती ने उनको आशीर्वाद दिया और समझाया कि आप आगे से इतने बड़े ऋषि मुनि होते हुए आगे के लिए आप किसी का अपमान ऐसे ना करें, चाहे वो कोई अनजान व्यक्ति क्यों ना हो, है ना। क्या पता आपको मार्ग में कौन कब कहाँ मिल जाए, किस रूप में मिल जाए। तो माता पार्वती ने समझाया और उस लिंग को जो है उठाकर अपनी योनि के ऊपर स्थापित किया, धारण किया। अब जैसे ही वो स्थापित किया, वो एक हाटकेश शिवलिंग बन गया, बहुत बड़ा। अब ये गुजरात में जगह है हाटकेश्वर महादेव, तो हाटकेश नाम से वो शिवलिंग जो है वहाँ स्थापित हो गया, प्रसिद्ध हो गया और बहुत से लोग वहाँ दर्शन के लिए भी जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिए कि जो गोल हिस्सा बना हुआ है वो माता पार्वती की योनि है, ऊपर शिवलिंग है। और कई लड़के लड़कियाँ ऐसे हैं जो जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, तो उन्हें बताया जाता है कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाओ, बेल पत्री चढ़ाओ, उनकी पूजा करो। कुल मिला के शिवलिंग की पूजा करो। शिवलिंग माने आप माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा कीजिए, सीधा सीधा कहने का ये हिसाब है। तो कई जोड़े जो हैं लड़के लड़कियां करते हैं पूजा और उनकी शादियां हो भी जाती हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये हाटकेश्वर महादेव की उत्पत्ति बतलाई कि नील लोहित के रूप में भगवान शंकर ने कैसे ये लीला रची और माता पार्वती जो है भगवान शिव का ही अंग हैं। संसार के जो कहते हैं ना संहार करता भगवान शिव हैं, भगवान शिव संसार का संहार नहीं करते, संसार को नष्ट करती हैं देवी पार्वती, माता पार्वती। भगवान शिव तो केवल उन्हें आदेश देते हैं या विनती करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो संसार का संहार करने वाली केवल माता पार्वती ही हैं। तो दोस्तों, मेरा शिव पुराण का कोटि रुद्र संहिता से 12वां अध्याय था। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।